गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पवन आपका स्वागत करता हूँ इजी मैथ विद पवन के एक नए वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें आज हम सीखेंगे जो जुलाई मंथ का फर्स्ट वीक है उसके जो टॉप करंट अफेयर है। ठीक है, उसमें से मैंने 25 क्वेश्चन छाटे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको मैं इंटर रिलेट करके आपको समझाऊंगा। मतलब आपको ये सिर्फ एक कुल मिला के 25 क्वेश्चन नहीं, इस 25 क्वेश्चन के साथ भी काफ़ी कुछ और चीज़ें भी जानने को और फैक्ट भी जानने को मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। ये कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हमने बताना है। ऑप्शन है पांडिचेरी, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश या दिल्ली। तो इसका सही आंसर दिल्ली है। बेसिकली दिल्ली में ये 2 जुलाई 2020 से शुरू हुआ है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो 2021 तक दिल्ली के हरित आवरण को 350 वर्ग किमी का जो एरिया है उसमें फैलाना। और ये कैसे फैलाया जाएगा? ऑफ कोर्स वृक्षारोपण करके। जिससे क्या फायदा होगा? दिल्ली में जो प्रदूषण का लेवल है उसे ताकि कम किया जा सके। ठीक है, इजी समझिए। अब इसमें एक चीज और ध्यान देनी है कि हमने इंटरलिंक कैसे करना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, तो इससे मिलता जुलता एक आर्टिकल है। अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आप भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, तो उसका जो आर्टिकल है 48A वो भी इससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। वो जो आर्टिकल है, इसे ध्यान से सुनना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, यानी पर्यावरण का संरक्षण भी करना है और संवर्धन उसे बचाना भी है, और वन तथा जीवों की रक्षा। ये हमारे अनुच्छेद 48 क या 48A में कहा गया है, जो कि भाग 4 में है। अगर आप उसमें पढ़ेंगे, भाग 4 आपका शुरू होता है 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद को भाग 4 में आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं, जिन्हें डीपीएस भी कहते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से इंटर रिलेट भी करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज हमने और गौर करनी है कि देखो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं और राज्य दिए हुए। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बहुत ज्यादा अंतर ये होता है। सबसे बड़ा जो अंतर है, राज्यों में क्या होता है कि विधानसभाएं होती हैं। ठीक है, विधानसभा का कॉन्सेप्ट होता है। विधानसभाएं हैं यानी यहाँ क्या होंगे, आपके विधायक होंगे। जो विजयी पार्टियां होती हैं उसका जो मुख्य नेता होता है वो आपका कौन, चीफ मिनिस्टर बनता है। ठीक है, बट जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं यहाँ ऐसा नहीं है, कुछ को छोड़कर। अभी करंटली 9 हो चुके हैं, पहले 7 थे, 2 और हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और लेह। ठीक है, तो इनमें पांडुचेरी और दिल्ली और जम्मू कश्मीर ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं भी हैं। यानी इस जगह सीएम का चुनाव होता है, यानी सीएम चुने जाते हैं इन दो जगहों। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों पे सीएम नहीं जुड़े जाते हैं, एलजी होते हैं, या जिसे हम हिंदी में प्रशासक। ठीक है, यानी कि अगर चंडीगढ़ में आपका क्या होगा, प्रशासक होगा, दिल्ली में सीएम होंगे और पांडिचेरी में सीएम होगा प्लस प्रशासक। इन दोनों जगहों में प्लस प्रशासक या एलजी भी होगा इस चीज तक। अब थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। दिल्ली में आपको चीफ मिनिस्टर सबको सभी को पता है। चीफ मिनिस्टर आपके कौन हो गए, केजरीवाल जी। एलजी जो है, ठीक है, इनको भी याद रखना है क्योंकि दिल्ली में क्या है, एलजी और सीएम के बीच बहुत कॉन्ट्राडिक्शन होता है। ठीक है, काफी बात आपने देखा होगा कि कुछ वो पास कराना चाहते हैं, एलजी उन्हें रोक देते हैं। ठीक है, तो इनका जो नाम है वो अनिल बेजाल है। ठीक है, अनिल बेजाल। उत्तर प्रदेश के सीएम आपको पता ही है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ हो गए। चंडीगढ़ में कौन होंगे, देखो चंडीगढ़ में प्रशासक होंगे। ठीक है, एलजी होंगे, और ये जो है ये वीपी सिंह बधोरा है। वीपी सिंह बधोरा याद रखना। जो चंडीगढ़ में एलजी या प्रशासक हैं वो हैं वीपी सिंह बधोरा। ठीक है, अब लास्ट बचे कौन से, पांडिचेरी। जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी में सीएम भी होंगे और प्रशासक भी होंगे, तो हम इनको सीएम नोट कर लेते हैं। सीएम इंपॉर्टेंट है इनके। जो है ये हैं वेलू नारायण स्वामी, वेलू नारायण स्वामी। ठीक है, तो आई होप इसकी काफी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी इस क्वेश्चन के रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई द्वारा पंजीकृत हेतु सरलीकरण तंत्र प्रदान करने के लिए शुरू गए
किए गए मंच का नाम क्या है? एक मंच शुरू किया गया है, वो क्या है? उदय है, उद्यम है, अभ्युद है या विकास है? तो जो सही आंसर है वो उद्यम है। ये भी आपका 1 जुलाई से शुरू हुआ है, ठीक है? 1 जुलाई 2020 से शुरू हो रखा है ये, ठीक है? और इसमें बेसिकली किया क्या गया है कि एमएसएमई जो होता है ना, इसमें रजिस्ट्रेशन करने का एक डिजिटलीकरण कर दिया गया है, यानी डिजिटल मैनर से, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का दस्तावेज अपलोड नहीं करना है। बस जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें करनी होगी वो आधार नंबर देना होगा अपना, ठीक है? और पर ये इंपॉर्टेंट होगा, बिना आधार नंबर के आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे एमएसएमई पे। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद एमएसएमई खुद आपको उद्योग पंजीकरण प्रमाण पत्र देगी, जिसका वो कोई भी शुल्क नहीं लेगी, और साथ में इसे रिन्यू कराने की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का कार्ड होता है, उसकी वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी क्या आप 3 साल बाद आपसे अपडेट करते हैं, उसकी जो साक्ष्यता है उसको आगे को बढ़ाते हैं। तो ऐसा कोई नवीनीकरण करने की इसमें आवश्यकता नहीं होगी। अब इन सारी चीज़ों की बात की है तो सबसे एक जरूरी चीज़ आता है कि एमएसएमई, ठीक है? एमएसएमई मंत्रालय को देखता कौन है, ठीक है? तो इस पे 2 हमारे मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसको देखते हैं। एक है नितिन गडकरी जी और दूसरे हैं प्रताप चंद्र सारंगी, ठीक है? प्रताप चंद्र सारंगी जी, ठीक है? एक तो नितिन गडकरी जी और प्रताप चंद्र सारंगी जी, इस चीज को ध्यान में रखना। अब एक चीज आपने और देखा होगा, उदय के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। उदय ये 2015 में चली थी ये स्कीम, कुछ याद है? बिजली से रिलेटेड थी। उदय की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। यानी इसके अंतर्गत क्या किया था, देश में जितनी भी विद्युत वितरण कंपनियां हैं उनकी स्थिति को सुधारना मेन मुख्य कार्य ये किया गया था उदय के बारे में, जो उदय आपकी 2015 में योजना शुरू हुई थी। तो इसमें भी आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वो कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को 2020 में ग्रेट इमिग्रेशन पुरस्कार से सम्मानित? 2020 का जो ग्रेट इमिग्रेशन पुरस्कार हुआ है, ऑप्शन है राज चेट्टी, सिद्धार्थ मुखर्जी, ए और बी यानी ये दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। जो आंसर इसका है ये दोनों है, क्योंकि राज चेट्टी जी को भी मिला है और सिद्धार्थ मुखर्जी जी को भी मिला है। पहले तो बात करते हैं मिला क्यों है। कोविड-19 पे इनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं ये प्रोफेशनली हैं कौन, क्या काम करते हैं। जो राज चेट्टी जी हैं ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, और जो ये सिद्धार्थ मुखर्जी हैं ये आर्कोलॉजिस्ट हैं। आर्कोलॉजिस्ट आपको पता होगा जो पुरातत्व विभाग पे कार्य करते हैं, शोध करते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिद्धार्थ मुखर्जी जी को पुलित्जर जो पुरस्कार होता है ये प्राप्त हुआ है, ठीक है? ये अमेरिका देती है ये पुरस्कार, और ये देती है पत्रकारिता के लिए, ठीक है? स्पेशली पत्रकारिता के लिए, जो साहित्य या इन चीज़ों में पत्रकारिता देते हैं, मैगजीन देते हैं, या किसी चीज़ पे शोध करके कुछ चीज़ छापते हैं, उन चीज़ों पे ये आपको पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार है ये, जो शुरुआत की गई थी इसकी 1917 से की गई थी और अभी भी दिया ही जाता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के सहयोग से किस संगठन ने संयुक्त रूप से ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन लॉन्च किए? ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन लॉन्च किए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, AICTI, NCERT या MCI। जो सही आंसर है इसका वो AICTI है। अब पहले तो हम ये जान लेते हैं ये है क्या, ठीक है? ड्रग हैकाथॉन यानी इसमें क्या किया गया है, एक ये वेबिनार हुआ था। आजकल एक वर्ड आप बहुत सुना होगा, वेबिनार होता है। वेबिनार यानी टू वे कम्युनिकेशन बाय वीडियो के थ्रू हम टू वे कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें दोनों तरफ से हम बात कर सकते हैं। जैसे हम टीवी देखते हैं ना, तो वो सिंगल एक तरफ से प्रसारण ही प्रसारण होता है, हम सिर्फ देखते हैं। या वीडियो कॉलिंग, सिंपल भाषा में वीडियो कॉलिंग आप करते हैं, उसी में जब हम मल्टीपल लोगों को ज्वाइन कर लेते तो वेबिनार होता है, ठीक है? तो इसमें क्या बहुत सारे साइंटिस्ट, ठीक है, PhD स्कॉलर्स, इन सबको बुलाया गया, ठीक है? ये इंडिया ने आयोजित किया था, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? इन सबको बुलाया गया और इनसे जो कोविड-19 की अभी पेंडेमिक फैली हुई है, कोविड की,
इसकी वैक्सीन के लिए अपने सुझाव और या उसे बनाने के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसमें और देश भी कोलैबोरेट करेंगे और कई सारे देश इसमें उनके क्या कहते हैं जो पीएचडी स्कॉलर है, साइंटिस्ट है, वो इसमें इम्पार्ट करेंगे। तो ये किसकी हेल्प से हुआ है? एक तो CSIR और दूसरा AICIE, ठीक है, इनके द्वारा ये संयुक्त रूप से किया था। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक कहते हैं इनको, इनने और दूसरे हर्षवर्धन सिंह जो कौन है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के जो मंत्री हैं, इनने भी इनने वक्तव्य दिया था, इनने इनमें अपना स्पीच दी थी, ठीक है, और इसको बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ बातें कही गई हैं। ये चीज ध्यान में रखने वाली है। अब बात करते हैं CSIR के बारे में, तो पता ही है, वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद है ये, ठीक है। दूसरा बात करें हम, अब ये AICTE ये क्या है? ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन, इसके साथ कोलैब करके ये सारे कार्य हुए हैं। दूसरा टॉपिक अब देखते हैं हम, जो ये NCERT की बुकें, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर हायर एजुकेशन की तैयारी, हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे PCS हो गया या UPSC हो गया, तो आपको NCERT पढ़नी पड़ती होगी, ठीक है। तो ये NCERT बेसिकली कब से फॉर्म हुई है? 1961 से NCERT चली आ रही है, ठीक है, 1961 से। और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये होती है NCERT की फुल फॉर्म। उसके बाद ये MCI है, ये क्या कहते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, 1933 में फाउंड हो गया था ये, और ये मेडिकल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में लॉ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। पाकिस्तान की सेना में पहली महिला, याद रखना, पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेगम रिहाना ऑप्शन, शाहिदा बादशाह, शाहिदा मलिक या निगाह जौहर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है निगार जौहर, ठीक है। ये पहली महिला है पाकिस्तान में जो लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में अभी नियुक्त हुई है। इससे पहले कभी भी ये पद कभी भी किसी महिला को प्राप्त नहीं हुआ। ओके, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं से मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट पे। गरीबी कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, वित्त मंत्री या उपयुक्त में से कोई। तो ये बेसिकली केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा ये शुरू किया गया वेब पोर्टल है। इसके थ्रू बेसिकली रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, ठीक है, उसके लिए एक वेब पोर्टल बना दिया, और ग्रामीण क्षेत्रों की जो बुनियादी ढांचा है ना, उसको और बेहतर बनाने के लिए ये एक वेब पोर्टल किया है। और याद रखना, इसके लिए 50,000 करोड़, ठीक है, इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है अभी इसमें, इस वेब पोर्टल में जो कार्य कराया जाना है उसके लिए। और इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने लायक ये चीज़ है, हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रामीण विकास, ठीक है, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण के जो मंत्री हैं ना, वो है नरेंद्र सिंह तोमर। इस चीज़ को याद रखना, कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और दूसरा आप देखते हैं ऑप्शन क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्री आपको पता ही है, निशंक जी हैं, पोखरियाल जी, ठीक है। वित्त मंत्री बहुत इजी है, आपको पता होगा, निर्मला सीतारमन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, सत्येंद्र जैन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन और के सैलजा जी। तो जो इसका आंसर है वो है के सैलजा जी। ये याद रखना है, केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। इनने बहुत अच्छा कार्य किया था ये जब कोरोना की पैंडेमिक हुई है। आपको पता है केरल में सबसे पहला केस भी केरल में ही आता है, ठीक है। केरल में फर्स्ट केस हमको मिला था कोविड का, और उसके बाद यहाँ काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से डिसिप्लिन मैनर पे, ठीक है, कोविड को कंट्रोल किया गया। तो इस वजह से के सैलजा जी जो है, इनकी काफ़ी तारीफ हुई। इनको इवन यूएन असेंबली में भी बुलाया गया उन वक्ताओं के रूप में जो कोविड-19 की रोकथाम के लिए कुछ मूलभूत तथ्य दे सकते हैं, जिससे और देशों को भी फायदा हो, ठीक है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारी जो के सैलजा जी हैं, जो केरल के स्वास्थ्य मंत्री है, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर देखिए और कौन है, हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं भारत के,
और जो सत्येंद्र जैन जी है ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो सत्येंद्र जैन जी है ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। आपकी जो के शैलजा जी हो गए केरल के स्वास्थ्य मंत्री, सत्येंद्र जैन जी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, और के शैलजा जी को ही ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आसान दरों के साथ स्ट्रीट वेंडर लोन की सुविधा हेतु सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन है पीएम राहत, पीएम स्वावलंबन, पीएम स्वनिधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो है पीएम स्वनिधि। इसका जो उद्घाटन किया आवासन एवं शक्ति कार्य की जो सचिव हैं श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने किया, और ये वीसी के थ्रू हुआ था, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक ये स्वावलंबी जो ये पीएम स्वनिधि योजना है, मतलब जो ये स्ट्रीट वेंडर है उनको बहुत आसानी से लोन मिल जाए, ठीक है। उसके लिए पोर्टल बना दिया गया है। देखो आजकल सारा चीज़ें डिजिटलीकरण में हो रहा है, ठीक है। जब से कोविड हो गया कि लोग ज़्यादा बाहर नहीं जा पाते हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें डिजिटली करने की कोशिश करें कि लोगों को ऑफिस के चक्कर ना काटना पड़े, फिजिकली वहाँ ना जाना पड़े, तो ये वेब पोर्टल शुरू कर दिया है, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन किया ये श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें। भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है। ऑप्शन है श्रीकांत माधव वैद, संजीव सिंह, अक्षय कुमार जी, उपयुक्त में से कोई, ठीक है। तो इसके जो आंसर है वो श्रीकांत माधव वैद जी हैं। इनको भारतीय तेल निगम, ठीक है, इसे आईओसी भी कहते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, इसका अध्यक्ष चुना है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, इसका जो हेडक्वार्टर है ना, अभी मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा, वो मुंबई में है। पहली चीज़ तो आईओसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ये 30 जून 1959 में बनी थी, तब से शुरू करिए। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है, सबसे पुरानी कौन सी है जो ऑयल कंपनियां है ना, तो सबसे पुरानी जो है वो है भारत पेट्रोलियम, बीपी कहते हैं। भारत पेट्रोलियम आपकी 1952 में शुरू हुई, भारत पेट्रोलियम, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद आपकी ओएनजीसी, सबने सुना होगा, महारत्ना कंपनी है ओएनजीसी, ठीक है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कहते हैं इसे। ये 1956 अगस्त 1956 में शुरू हो गई थी। उसके बाद जो सबसे नई माना जाता है, नई क्या, उसके बाद तो जियो की भी आ चुकी है, मतलब रिलायंस की भी आ चुकी हैं, ठीक है। एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम 1974, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो बता दे रहा हूँ, ठीक है। ओएनजीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम सबसे पुरानी, ठीक है, 1952 से शुरू है। अब इसमें एक नाम देखते हैं, ये संजीव सिंह, ठीक है। संजीव जो सिंह थे ना, ये आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पुराने अध्यक्ष थे इनसे पहले, ठीक है, संजीव सिंह जी। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। और इन चारों के चार, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन सब का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में, याद रखना। जितनी भी पेट्रोलियम वाली चीजें हैं ज़्यादातर मुंबई में है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अभय धम्मचक्र दिवस समारोह का उद्घाटन कौन करेगा, ये होने वाला है, तो इसका उद्घाटन जो करने वाले हैं ये कौन करेंगे। ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी जी, प्रणब मुखर्जी जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उद्घाटन करने वाले हैं हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी करने वाले। अब ये चीज़ याद रखना कि एक तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं ये कौन से नंबर, 4 नंबर के राष्ट्रपति हैं, इनसे पहले यानी 13 राष्ट्रपति और हुए, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, रामनाथ कोविंद जी दूसरे सेकंड शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति। इनसे पहले एक और थे, फर्स्ट जो थे वो के नारायण थे, के नारायण, ठीक है, नारायण थे, जो 10th भारत के राष्ट्रपति थे। इनका अगर आपको कार्यकाल मैं बताऊं आपको, ये 1997 के टाइम से आया था, 1997 और 5 हो जाएगा आपका 2002 तक का रहे थे। और रामनाथ कोविंद जी 2017 से इनका कार्यकाल चल रहा है, 2017 से अभी भी करंट में चल ही रहा है, 2022 में नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे। और ये हमारे अनुच्छेद 52 में, ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है।
और अनुच्छेद 52 जो है वो कौन से भाग में है? भाग 5 में है, जो क्या कहलाता है? संघ भाग है ना हमारा 5वें में, उसमें। ठीक है, अगर आपको 5वें भाग के बारे में पता है तो 52 से 151 तक का इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं। उसमें से जो पहला आर्टिकल है 52 राष्ट्रपति के बारे में। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए है मानव विकास मंत्री, बी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, या वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ। तो इसका आंसर जो है वो डी है, वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ। इनने किया है इसका उद्घाटन और इनका नाम है RKS भदौरिया जी ने इसका उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, प्रधानमंत्री मोदी जी के, और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, निशंक कहते हैं, ये वैसे उत्तराखंड ओरिजिन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रस्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन है एम वेंकटैया नायडू, प्रणब मुखर्जी जी, भैरव सिंह शेखवंत, या मोहम्मद हामिद अंसारी। तो इसके जो आंसर हैं वो हैं एम वेंकटैया नायडू जी। आपको पता है हमारे क्या हैं? वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में दिया गया है। ठीक है, और अभी ये 13th उपराष्ट्र। अब इसमें बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रस्ट की जो पुस्तक है, इसमें बेसिकली जो उच्च शिक्षा की प्रमुख पहलू हैं, जैसे छात्र शिक्षा का संबंध, शिक्षा विधियाँ, ठीक है, इन सब के बारे में बताया गया। और इसमें कम से कम 5000 शिक्षकों ने इसमें अपने सुझाव या विवरण दिए गए थे। उसके बाद एक कोलैब करके बनाया गया ही पुस्तक है। और अब बाकी ऑप्शन को देते हैं। प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी 12वें उपराष्ट्रपति रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और भैरव सिंह शेखावत ये भी 11th वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत सरकार द्वारा अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन है नागालैंड, हिमाचल, बिहार, या महाराष्ट्र। देखो इसका आंसर नागालैंड है। ये अशांत क्षेत्र में बहुत टाइम से है। जो 7 सिस्टर वाला एरिया है, असम, ठीक है, हो गया, और ये नागालैंड वाला है जहाँ जनजातियाँ रहती हैं। ये इसमें बेसिकली क्या होता है ना, अशांत क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर अस्पा लगी हुई है। ठीक है, AFS, ठीक है, PA, अस्पा कहते हैं इसे। इसका मतलब होता है आर्म्स फोर्स स्पेशल एक्ट। ठीक है, अस्पा बेसिकली ये 1958 से शुरू हुई है। अस्पा जो फर्स्ट बार लगी थी वो असम में लगी थी। असम में भी आपका नागा हिल जो है ना, नागा हिल असम में लगाई गई थी सबसे पहली बार। ठीक है, और अभी नागालैंड में लगी रिसेंटली 6 महीने के लिए अस्पा को बढ़ा दिया गया। अस्पा दोबारा बता रहा हूँ, अस्पा की फुल फॉर्म क्या है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक्ट 1958, इसको अस्पा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विद्युत वित्त निगम के वित्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है भारती राव, वैजयंती पंडित, परमिंदर चोपड़ा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आंसर इसके है परमिंदर चोपड़ा जी। और परमिंदर चोपड़ा जी ने किसको रिप्लेस किया है? इनसे पहले थे NS गुप्ता। कभी कभी पूछ देता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कि किनको रिप्लेस किया था या इससे पहले कौन थे? विद्युत वित्त निगम के वित्त निदेशक NS गुप्ता जी थे, अब परमिंदर चोपड़ा जी हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। किसानों के लिए ई किसान धन ऐप, ये ऐप देखो, ऐप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ऐप द्वारा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन है SBI बैंक, HDFC बैंक, ICI बैंक, या RBI बैंक। जो इसका आंसर है वो HDFC बैंक। HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप की शुरुआत की है। बेसिकली इसमें क्या होगा ना, इस ऐप के अंतर्गत जो किसान है उन्हें खेती के समाचार, ठीक है, मंडी जो होती है उनकी कीमत क्या चल रही है, अच्छे बीजों की किस्म के बारे में, और मौसम के पूर्वानुमान, इनकी जानकारी दी जाएगी इस ऐप के अंतर्गत। और इस ऐप को किसने किया है? HDFC ने किया है। तो
थोड़ी एचडीएफसी के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। पहली बात तो एचडीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में। देखो मुंबई में बहुत मुख्यालय है, ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसकी जो सीईओ हैं वो आदित्य पुरी, इनका नाम सुना होगा आपने, काफ़ी फेमस है ये आदित्य पुरी। ये एचडीएफसी के सीईओ है। अब ये जो एचडीएफसी ये फॉर्म्ड कब हुई थी? ये 1994 में फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है, 1994 में बनी थी। एसबीआई की, तो एसबीआई के तो पहले फाउंड कब हुआ था? 1955 में फाउंड हो गया था एसबीआई, 1955 में, ठीक है। और अभी जो इसके सीईओ हैं वो राजेश कुमार हैं। राजेश कुमार जी अभी करंट में इसके सीईओ हैं। किसके? एसबीआई के। 1955 में फाउंड हुआ था। आईसीआई बैंक जो है, आईसीआई बैंक जो फाउंड हुआ था यह 1994 में फाउंड हुआ था, ठीक है। और इसकी जो अभी सीईओ हैं वो है संदीप बख्शी जी। और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे महत्वपूर्ण, 1935 में शुरू हुआ था, ठीक है। और इसके जो अभी गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, दास। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये 25वें गवर्नर हैं भारत के, ठीक है। ये 25वें गवर्नर हैं। इससे पहले उर्जित पटेल रहे हैं वो 24वें, ठीक है। उसके रघुराम राजन, इस तरीके से। ये याद रखना, कभी कभी पूछ देता है कि जो अभी आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें गवर्नर भारत के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे, सी रंगराजन, संजय द्विवेदी जी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इंद्रमणि पांडे जी। इनको, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं हम तुम्हारे दूसरे ऑप्शंस की। तो सी रंगराजन जो हैं ये हमारे 19वें गवर्नर थे आरबीआई के, 19th गवर्नर ऑफ आरबीआई। ध्यान रखना, अभी जो है हमारे, ठीक है, शक्तिकांत दास जी वो कौन से हैं? 25वें हैं। ये कौन से थे? 19वें थे, ठीक है। संजय द्विवेदी जी ये प्रोफेसर हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रथम प्रोफेसर पीसे महालनोबिस पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है रघुराम राजन, राहुल गांधी, सी रंगनाथन, या इनमें से कोई नहीं। सी रंगराजन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो मिला है अभी, ये सी रंगराजन को मिला है। आपको पता है ये हमारे गवर्नर रहे हैं 19वें नंबर के। ये बेसिकली, पहले तो ये चीज ध्यान कीजिए कि पीसी महालनोबिस जो पुरस्कार है ना, ये इकोनॉमी में लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है, ठीक है, इकोनॉमी में। और जो पीसी महालनोबिस थे ना, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत पुराने टाइम के, 1800 या 1900 की ईस्वी में बहुत बड़े महालनोबिस इकोनॉमिस्ट थे। तो इनके सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है, इकोनॉमी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? IIMC के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन रवीश कुमार, जेपी नड्डा, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, या प्रोफेसर संजय द्विवेदी। तो अभी रिसेंटली जिन्हें अपॉइंट किया हुआ प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को किया हुआ है, अब ये IIMC के महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे। IIMC की फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो पत्रकारिता के लिए होता है ना, मास कम्युनिकेशन कहते हैं, तो वो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है। इसके जो अब महानिदेशक हो गए हैं वो प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी हो गए, ठीक है। अब हम अपने दूसरा ऑप्शन देखते हैं। रवीश कुमार जी आपको पता है, ये न्यूज़ एंकर है, पत्रकारिता से संबंध है इनका। अभी ये रेंसे से मैक्से से पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। जेपी नड्डा जी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो हैं, ये बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। इन्हीं के नाम पे जो आपने सुना होगा राष्ट्रीय डॉक्टर डे बनाते हैं, आप राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस बनाते हैं। नेशनल डॉक्टर डे जो होता है 1 जुलाई को, बेसिकली 1 जुलाई को होता है वो, ठीक है। इन्हीं की याद में मनाया जाता है। और ये पश्चिम बंगाल के सीएम भी रहे हैं और डॉक्टर भी रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्शन फोरम पोर्टल की
शुरुआत की है? ऑप्शन है कर्नाटका सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने या दिल्ली सरकार ने। इसका जो आंसर है कर्नाटका सरकार ने किया है। ठीक है, अब बात करते हैं ये कौशल कनेक्ट फोरम है क्या। तो इसमें बेसिकली क्या है ना, एक ही मंच पे, ठीक है, नौकरी की तलाश करने वाले और निजी उद्यमी, उन दोनों का डाटा रहेगा, ताकि जो नौकरी करना चाहता है उसे नौकरी में मिले, और जो उद्यमी है यानी जो एंटरप्रेन्योर है, अगर उसे कोई नया चीज करनी है तो उसे ऑब्वियस सी बात है काम करने वाले बंदे चाहिए। तो इन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म में ला दिया है कर्नाटक ने। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, ठीक है, ताकि रोजगार की आशंकाएं बढ़े, ठीक है, उस चीज के लिए किया गया है। बहुत सराहनीय कार्य है कर्नाटक सरकार द्वारा जो भी हुए हैं। कर्नाटक के सीएम की अगर हम बात करें, BS येदियुरप्पा। उत्तर प्रदेश के सीएम आपको पता है योगी जी हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी। इसमें अभी इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने किस योजना की ही शुरुआत की है? ठीक है, ऑप्शन है मोटी विज्ञान, एलिवेटेड विज्ञान, एक्सीलेंट विज्ञान या इनहैंस विज्ञान। तो इसका जो आंसर है वो एक्सीलेंट विज्ञान है। ठीक है, रिसेंटली हुआ है, एक्सीलेंट विज्ञान की खोज की है। इसमें बेसिकली विज्ञान शोध की जो गति है ना उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, और कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये मैंने बताया था अभी आपको, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई। तो ऑब्वियस अभी बता रखा मैंने, 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, किसकी याद में बताया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में बताया जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाल ही में नाडा ऐप किसने लॉन्च की है? ऑप्शन है किरण रिजिजू ने, राजनाथ सिंह ने, JP नड्डा ने या नितिन गडकरी ने। ये किरण रिजिजू ने की रखी है, स्पोर्ट्स मंत्री हैं। ठीक है, इनने की है। नाडा की फुल फॉर्म आ सकती है एक तो, ठीक है, ये है नेशनल एंटी डोपिंग ड्रग एजेंसी। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग ड्रग एजेंसी इनके द्वारा की गई है। ठीक है, किरण रिजिजू थे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हो गए आपके, JP नड्डा BJP के अध्यक्ष हो गए, नितिन गडकरी MSME और परिवहन जो मंत्रालय है उसके मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। जो इसका सही आंसर है, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। बेसिकली ये जो किया गया है, ये लॉकडाउन के दौरान छात्रों में शैक्षणिक नियमितता को बनाने के लिए एक वर्चुअल यानी आभासी मंच की शुरुआत की। ये 6 जुलाई से शुरू हो चुका है, 6 जुलाई 2020 से शुरू हो चुका है ये। बाकी इसमें महाराष्ट्र के सीएम आपको पता है ठाकरे जी, योगी जी हो गए उत्तर प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के जो हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये है YS जगनमोहन रेड्डी, YS जगनमोहन रेड्डी जी। ओके, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 2023 में कौन सा देश पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने की योजना बना रखा है? देखो 2023 में लोग अंतरिक्ष में घूमने की बात करने लगे हैं। ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल। इसका जो आंसर है वो है रूस तैयारी कर रहा है कि 2023 तक का वो जो पर्यटक हैं उन्हें स्पेस में लेके जाएं। इसके लिए इनने अमेरिका की जो निजी कंपनी है SpaceX, ठीक है, SpaceX के बारे में आपने नाम सुना होगा, एलोन मस्क की है ये SpaceX कंपनी। ठीक है, इसके संग टाई अप किया है और ये इस प्रोजेक्ट को जो नाम देने वाले हैं इसे ये स्पेस एडवेंचर कहने वाले हैं। इस एडवेंचर का इसको जो नाम होगा वो स्पेस एडवेंचर, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, स्पेस एडवेंचर क्या है? तो ये क्या है, एक आगामी 2023 में रूस तथा अमेरिका की SpaceX एजेंसी की सहायता से पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने की, ठीक है, एक योजना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फिर किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कवक पार्क, पहला है, ये चीज ध्यान रखना, भारत का पहला कवक पार्क या शैवाल जिसे कहते हैं, विकसित किया है?
ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या झारखंड। तो ये उत्तराखंड कर रहा है, ठीक है, और ये उत्तराखंड वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। अगर मैं पर्टिकुलर आपको जिला बता दूं तो ये पिथौरागढ़ में बनाया जा रहा है। पिथौरागढ़ में भी पिथौरागढ़ का एक मुंशियारी काफ़ी हिमालय के काफ़ी नज़दीक का क्षेत्र है। वहाँ ये बेसिकली जो आपका कवक हैं, शैवाल जो हैं, उनको उगाया जाएगा, ठीक है, उनका पार्क बनाया जाएगा। कई प्रकार के यहाँ शैवाल लगाए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये कुछ यूज़फुल रही होगी आपको। मैंने 25 बेस्ट जो करंट अफेयर्स थे जो मैंने छाटे हैं इस वीक के, वो दिए हैं, उसके साथ बहुत एडिशनल नॉलेज भी दी है। इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।